हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो आज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉची यूलर फॉर्म। ठीक है, तो पहले उसको देखते हैं क्या होता है। ये हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से आता है। पहले इससे मेनली क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इसको हम लोग मतलब कोई और लैंग्वेज में बोल सकते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आइए देखते हैं। तो कॉची यूलर फॉर्म मतलब ये एक कोई फॉर्म का बात कर रहा होगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, ए नॉट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू वाई इक्वल टू जीरो। अगर इस फॉर्म में कुछ अंतर क्या देखना है कि कब हम लोग क्वोचुलर फॉर्म का इक्वेशन फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करेंगे, कब? जब डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ अगर एक्स स्क्वायर का फंक्शन हो, किसका? एक्स स्क्वायर का फंक्शन हो, और डी वाई बाई डी एक्स का किसके साथ फंक्शन हो? एक्स के साथ फंक्शन हो। ओके, तब जाके हम लोग कॉची यूलर फॉर्म का यूज करते हैं। और जब भी अगर कॉची यूलर फॉर्म में अगर इस टाइप का दिखे तो यहाँ पे दो चीज़ मानना है। एक मानना है कि लेट एक्स इक्वल टू ई के पावर जेड, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जेड इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, अब क्या करना है कि हम लोगों को ये जेड को एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी जेड बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? 1/x। अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किए डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? -1/x स्क्वायर। यही होगा ना। अब इस चीज़ देखने वाली बात क्या है कि हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई, हम लोग ये क्यों कर रहे हैं बताता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स को ये लिख सकते हैं डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, कि डी जेड कैंसिल्ड आउट और फिर बचेगा क्या हम लोग के पास? डी वाई बाई डी एक्स। ये हम लोग तो कर सकते हैं। तो अब देखने वाली बात क्या है यहाँ पे कि डी वाई बाई डी जेड हम लोग के पास क्या है? 1/x है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? डी वाई बाई डी जेड इंटू 1/x, ये लिखेंगे ना। अब क्या करना है कि x को इधर भेज दो, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी वाई बाई सॉरी यहाँ डी जेड होगा ना, डी जेड डी वाई बाई डी जेड हो गया। अब यहाँ पे हम क्या बोलते थे कि एक तो ये चीज़ मानना है और दूसरा क्या मानना है कि डी और डी जेड को डी मान लेना है, बड़ा डी, कैपिटल डी। ओके, इसको कैपिटल डी मान लिए। ओके, तो अब इसका आगे का प्रोसेस क्या हो जाएगा? डी इंटू वाई। डी तो ये पोर्शन है और वाई मल्टीप्लाई में रह जाएगा, तो डी इंटू वाई। तो अब एक चीज़ क्या करने वाली है बात कि अब इसको मल्टीप्लाई या फिर डबल डिफ्रेंशिएट। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू डी बाई डी एक्स इंटू 1/x इंटू डी जेड बाई डी वाई, डी वाई बाई डी जेड। ओके, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग के पास क्या आंसर आ जाएगा देखते हैं। माइनस, पहले 1/x को करेंगे तो -1/x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी जेड, जैसा है वैसे ही रह जाएगा। फिर 1/x इंटू डी वाई बाई डी जेड को करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर इंटू, अब डी जेड स्क्वायर करेंगे, डी जेड के फंक्शन में था, डी जेड को फिर से चेन रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? डी जेड बाई डी एक्स। तो अब क्या करना है यहाँ पे देखने वाले कि डी जेड बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग के पास कितना है? 1/x। तो क्या करेंगे यहाँ पे
तो -1/x² इंटू dy/dz प्लस 1/x² d²y/dz²। ओके, तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे हम लोग? तो हम लोग क्या था, d²y/dx² ना था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/x² कॉमन ले लिया, x² कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा d²y/dx²। अब माइनस में कौन सा dy/dz, dz है, सॉरी dz, एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे z का फंक्शन ले रहा हूँ हम हमेशा, dy/dz, तो dz/, ओके। तो अब x² को इधर भेज दे, तो x² dy/dx² इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब एक चीज़ देखने वाली बात क्या है, अब हम लोग यहाँ पर करेंगे d²/dz² को d में चेंज करेंगे और d/dz को यहाँ पे z में चेंज करेंगे, तो d में चेंज करेंगे, तो d/dz कितना हो गया, d हो गया, लेकिन d/dz का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे d² हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखने वाली बात क्या है यहाँ पे कि d² माइनस dy, y कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, d² माइनस d। ठीक है, अब यहाँ से एक d भी बाहर ले लिए, तो y इंटू डी, d-1, तो x² dy/dx² का ये हुआ। मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसका आगे क्वेश्चन में यूज होगा, और क्यों होगा ये मैं बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया, क्या क्या किए हम लोग, बस केवल dy/dx था तो इसको d मान लिया और इसी को एक बार अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिए। ठीक है ना, ये वाला पार्ट जो था dy/dx dy/dz इंटू 1/x को अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिए थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो आइए हम लोग के पास एक क्वेश्चन लेते हैं, x² d²y/dx² माइनस 3x इंटू dy/dx प्लस 4y इक्वल टू 2x²। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं, अब बात यह है कि d²y/dx² के साथ कौन सा फंक्शन है, x का फंक्शन है, और dy/dx के साथ x का फंक्शन है, मतलब x² का फंक्शन है और यहाँ पे x का फंक्शन है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या बोला था मानने के लिए, लेट x इक्वल टू e के पावर z, और इसी को लिख सकते हैं हम लोग z इक्वल टू e के पावर, सॉरी z इक्वल टू log x, सॉरी। ठीक है, तो x इंटू dy/dx को हम लोग क्या लिख सकते थे, dy, जैसे हम लोग पिछला बार देखा था, सॉरी हम लोगों ने पहले देखा था ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, d इंटू वाई लिखे थे ना, x इंटू dy/dx को हम लोग क्या लिखे थे, dy लिखे थे। ठीक है ना, और x² d²/dx को क्या लिखे थे, y इंटू dy, या फिर ऊपर वाला फॉर्म लिख लीजिएगा, y इंटू d² माइनस d। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग, तो ये हो गया d, लेकिन x² d²y/dx² को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, d इंटू d-1 इंटू वाई, हम लोग इसको लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखने वाली बात क्या है कि अब इसको पुट करते हैं। ठीक है, तो x² d²y/dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d इंटू d-1, इसको पुट कर दिया, ये वाला वैल्यू को इसमें पुट किया और ये वाला वैल्यू को इसमें पुट की, तो dy/dx कहाँ है, यहाँ है dy/dx, और x² d²y/dx कहाँ है, यहाँ है, तो इसको पुट किए, तो ये इसका वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो x² d²y/dx हम लोग क्या लिख सकते हैं, d इंटू d-1 इंटू वाई माइनस 3 इंटू x dy/dx को क्या लिख सकते हैं हम लोग, dy। ओके, dy, ये कितना है 4 इंटू वाई इक्वल टू 2x²। यहाँ पे मैंने एक चेंज और नहीं किया,
वो देखिए क्या मैंने नहीं किया कि 2x² है, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स को हम लोग क्या माने थे, e का पावर z, तो e का पावर z और इंटू 2 है, तो इसको हम लोग क्या फिर से लिख सकते हैं, 2 इंटू ई का पावर 2z, इसको लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो आइए देखते हैं अब क्या करना है। अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, d² माइनस, ठीक है, 4d प्लस 4 इंटू वाई आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे आएगा, ठीक है ना। तो अगर देखते हैं ये करेंगे तो d² माइनस dy, ठीक है, तो ये यहाँ से y निकला, फिर इसमें से y निकल गया और इसमें से y निकल गया, ठीक है। तो लास्ट में तो 4 बच गया, लेकिन 3d और यहाँ पे d, तो माइनस 3d और एक d 4d और ये d² का d² रह गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा फिर 2 इंटू ई का पावर 2z, ठीक है। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सी एफ निकालेंगे। पहले ये इसको क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को 0 से इक्वेट करेंगे सी एफ निकालने के लिए। मैंने पिछला लेक्चर में बताया था कि सी एफ कैसे निकलता है। तो सी एफ निकालने के लिए क्या था, अगर इसको तोड़ेंगे तो ये वाला पार्ट को क्या करना है, d² माइनस 4d प्लस 4 को 0 के बराबर कर देना है, ये निकालने के लिए, सॉरी। तो ये और इसको फॉर्म में किसके ऊपर चेंज कर देना है, m² माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आपको एक पिछला लेक्चर देखना होगा जिसमें मैंने सी एफ निकालने का तरीका बताया था। ओके, ये वाला पार्ट हो गया। तब यहाँ से m का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये तो मतलब फार्मूला है 2 इंटू 2 आ जाएगा। ओके, तो फिर सी एफ का फार्मूला क्या होता है, जब अगर सेम रूट आता है तो सेम रूट के लिए हम लोग क्या करते हैं, c1 प्लस c2z इंटू ई के पावर 2 इंटू फंक्शन किसका था, z का। तो ये हो गया हम लोग का सी एफ का फार्मूला। पिछला लेक्चर देखना होगा अगर किसी को समझ में नहीं आया ये सी एफ का तरीका निकालने का तरीका। तो लेकिन इसमें हम लोग को एक चीज़ क्या करनी है कि पाई निकालनी है, पार्शियल इंटीग्रेट। और सी एफ का मतलब आपको पता है। तो पी आई का मतलब हम लोग पी आई निकालेंगे तो हम लोग के पास क्या होता है यहाँ पे फार्मूला, वाई इक्वल टू कर देना है कि जो भी आर फंक्शन है उसका नीचे का फंक्शन ऑफ डी को 0 कर देना है, ठीक है। तो आर हम लोगों के पास क्या है, देखिए तो 2 इंटू ई का पावर 2z इंटू एक्स रहता है यहाँ पे। अगर जिस चीज़ का फंक्शन रहेगा वो x हो जाएगा इंटू एक्स, सॉरी। तो जब अगर x का फंक्शन है तो x रहेगा, लेकिन हम लोगों का फंक्शन क्या चीज़ में है, z में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा z बाई एफ डी निकालो। तो एफ डी पुट करें तो 0, अगर एफ 0 अगर डी का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो 0 0 यहाँ पे 4 बच गया। ओके, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो कैसे मैंने पुट किया कि 0 एक बार यहाँ पुट किया तो 0 और 4 इंटू डी 0 और ये बचा 4, तो केवल एफ डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ठीक। लेकिन यहाँ पे जानने वाली बात क्या होती है कि जब भी अगर एफ डी का वैल्यू अगर 0 नहीं होता है, एफ डी का वैल्यू अगर पूरा इसमें अगर ये पार्ट अगर 0 हो जाता तो यहाँ पे एक्स का फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। अगर ये पार्ट 0 नहीं हुआ तब x का फंक्शन होगा। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने जो भी इक्वेशन लिया था वो x के टर्म में नहीं लिया था, z के फॉर्म में लिया था। देखो सारा चीज़ मैंने z के फॉर्म में लिया, e का पावर z इक्वल टू, तो सारा चीज़ तो यहाँ पे 4 हो गया। तो y इक्वल टू हम लोग पी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो e का पावर 2z इंटू z बाई 2। ओके, तो अब क्या करना है कि हम लोग का जो इक्वेशन था y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है। तो सी एफ हम लोगों के पास क्या था, देखते हैं, c1 प्लस c2z इंटू ई का पावर 2z प्लस पी आई का वैल्यू कितना, ई का पावर 2z इंटू z। तब ca1 प्लस c2, z का वैल्यू हम लोग कितना लिया था log x, z का वैल्यू क्या था log x इंटू ई के पावर, अगर ई जेड इक्वल टू फिर से पुट करते तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, अब हम लोग ई के पावर जेड को हम लोग एक्स माने थे, तो यहाँ से ई के पावर जेड, ठीक है, उसके बाद 2 है, यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा, x² के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, x² के फॉर्म में चेंज हो जाएगा इंटू जेड, सॉरी जेड बोला था, यहाँ पे 2 भी तो है, यहाँ पे log x बाई जेड। तो हम लोगों ने क्या क्या किया देख लीजिए।
पहले क्या किया, इसको जो है देखा कि मैंने किस फॉर्म में है, ठीक है। फिर क्या किया कि इसको जो भी था डी वाई मतलब एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स को इसमें रखा, और एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को कहाँ लेकर दिया, यहाँ पे लिख दिया, और इसको डी के फंक्शन में ला दिया, सारा चीज़ डी के फॉर्म में ला दिया, और इसको क्या हुआ कैलकुलेट किए और वाई को बाहर निकाल लिया, तो बच गया हम लोग डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे बताने वाली बात क्या है कि यहाँ से हम लोग सी एफ प्लस पी आई का वैल्यू निकालते हैं, और यही वाई का फंक्शन हो जाता है जो हम लोग का सॉल्यूशन देता है, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग क्या किए, इसको फिर 0 से इक्वेट किया, और ये सी एफ और पी आई निकालने का फॉर्मूला है जो कि आपको पिछला लेक्चर में मिल जाएगा जो मैंने पढ़ाया है। चलिए, थैंक यू।